एनसीटीई अधिनियम 2025 जल्दी लागू होगा। इसके अंतर्गत एक मीटिंग हुई, पंकज अरोड़ा साहब जो कि एनसीटीई के अध्यक्ष हैं, उस मीटिंग के कुछ मिनट्स, मतलब कि कह सकते हैं मीटिंग्स की कुछ डिटेल मेरे पास है, कुछ डिफरेंट न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि पीजीटी लेवल पे सीटेट कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा और क्या क्या चेंजेस अभी इस बार आए हैं। तो कुछ नया है या फिर सब कुछ नया है, जो इतने टाइम से सीटेट के एग्जाम्स रुके हुए थे, एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो हम अभी फोकस करेंगे पीजीटी लेवल पर। अगर हम बात करें ये जो कटिंग्स है उसकी बात करें, तो जैसे आप ये भी देख सकते हो कि सीटेट में बहुत ही ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो एग्जाम हो रहा था वो एग्जाम पहले सिर्फ 2 लेवल पर ही हो रहा था, जहाँ पे हम बात करेंगे 1 to 5th और जूनियर 6 to यहाँ पे 8th और यहाँ इसकी बात कर सकते हैं। तो अब इसका जो लेवल है वो चेंज कर दिया है। हम ऐसा सोच रहे थे कि 4 लेवल जो नए आने वाले हैं वो आने वाले हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11th और 12th का पीजीटी लेवल का। बट इन्होंने जो 4 लेवल बताए हैं, अभी एज सच ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, बट हाँ हमें उस मिनट्स ऑफ मीटिंग से पता चला है और इन आर्टिकल से पता चल रहा है कि ये जो 4 लेवल होंगे सीटेट 4 स्तरों पर जो होगा हमारे पास, वो 4 लेवल कौन कौन से होने वाले हैं। वो उन्हें प्री प्राइमरी लेवल की बात करें, बाल वाटिका जिसको हम बोलते हैं, और प्राइमरी लेवल 1 से 5 की हम बात करें, जूनियर लेवल 6 से 8 की बात करें, टीजीटी और पीजीटी लेवल 9 से 12 की हमने बात की गई है। तो इस वक्त पे यहाँ पे अलग अलग लेवल बताए गए। हम बात करेंगे सर इस वाले लेवल की जो कि 9 से 12 बोला गया है, बट हमारा लेवल मोस्टली पीजीटी का जो 9 से 12 में नहीं आता है, हमारा जो पीजीटी का लेवल है वो आता है 11 व 12। कुछ स्टेट की बात करें तो वहाँ पे 9th से ही जो उसको है ना अडॉप्ट कर लिया जाता है सब्जेक्ट्स को। तो मोस्टली 11 व 12 पीजीटी लेवल को माना जा रहा है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, अब ऐसा हो रहा है। और इसका कारण ये है कि बीएड को हर लेवल पे कंपल्सरी कर दिया गया है। आप एलिमेंट्री एजुकेशन में भी जाओगे तो वहाँ पे पहले बीएड कंपल्सरी नहीं था, आप यहाँ पे देखोगे तो बीएड डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। एनसीटी अधिनियम 2025 में लागू जैसे ही वो होगा तो 1 वर्ष या 2 वर्ष बीएड पाठ्यक्रम दोनों सभी चारों स्तर के शिक्षक, ये चारों स्तर जो बताए गए हैं उसकी बात करें तो चारों स्तर पर ये लागू हो जाएगा। पीजीटी के लिए तो बीएड वैसे भी पहले से जरूरी था, अभी भी जरूरी है। सीटेट जो है हम पहले नहीं दे रहे थे, तो इस बार 11वीं और 12वीं के एग्जाम के लिए भी आप सीटेट जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप और पूर्ण मूल्यांकन जो प्रणाली है तेजी से जारी हो गई है। सीबीएसई और एनसीटीई ने मिलकर एक समग्र शिक्षक चयन प्रणाली बनाई है। और मोस्टली अभी फोकस किस पे किया गया है, फोकस किया गया है जो कि आने वाली टीचिंग वैकेंसीज है। मतलब कि सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट उनको होने वाला है जिन्होंने बीएड कर रखी है और जो बीएड फाइनल ईयर में है। आने वाले टाइम में टीचर्स के लिए एक अलग लेवल, जो टीचिंग वैकेंसीज होती है उनका एक अलग लेवल आने वाला है, मतलब कि भरमार वैकेंसीज आने वाली है। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है समय के साथ साथ। जहाँ पे बीएड को कंपल्सरी बना दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन में यहाँ पे ट्रेनिंग जो पर्सपेक्टिव होता है उस पर फोकस किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर सभी चारों लेवल पे सीटेट जो है वो ज़रूरी कर दिया है। सीटेट जो होगा साल में अब 4 बार ऐसा बोला जा रहा है कि आयोजित किया जाएगा, 4 सीटेट एग्जाम आयोजित किए जाएंगे, तो हर लेवल पे आयोजित किए जाएंगे। हालांकि इसको आयोजित करना बड़ा कठिन होगा क्योंकि सीटेट नॉर्मली ये जो एग्जाम है वो ही आयोजित करने में बहुत ही दिक्कतें पैदा होती है। तो चारों लेवल पे आयोजित किया जाएगा जिसमें हो सकता है कि एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसीज पे ज्यादा फोकस करके यहाँ पे ये कदम उठाए जा रहे हैं। ओके गाइस, तो ये कुछ कटिंग है मेरे पास और आपने देखी भी होगी कि पहले सिर्फ हमारे पास 2 जगह पे ही थी, लेकिन नए प्रारूप के अनुसार ये 4 स्तरों पे आयोजित की जा रही है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी पीजी लेवल। थोड़ी सी और बात करूं तो इस कटिंग को भी आप देखेंगे तो एनसीटी अधिनियम 2025 में एक ड्राफ्ट जारी किया था फरवरी 2025 के अंदर, उसके अंतर्गत ही इसके बारे में है ना बात की गई थी भाई 1 से 5 के लिए हम जारी कर देंगे और यहाँ पे बाल वाटिका के लिए भी, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए भी हम जारी कर देंगे, वो भी बताया गया है इसने। ये सारी चीज़ें मतलब कि आने वाला समय पूरा टीचिंग का होने वाला है और जो भी स्टूडेंट अपना करियर टीचिंग में बनाना चाहता है उनके लिए तो बहुत ही है ना यहाँ पे सुनहरा अवसर होने वाला है। सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पेपर की कटिंग्स भी बोल रही है, एनसीटी के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा जी भी बोल रहे हैं और यहाँ पे पूरी की पूरी कमेटी यही बात करी है। तो एक अच्छा मौका है कि तैयारी अब यहाँ पे रोकनी नहीं है, हमको रुकना नहीं है और थकना नहीं है। और इस तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए आप सबके पास ये गॉट है ना ग्रेटेस्ट ऑफर ऑफ ऑल टाइम अड्डा 24/7 जो प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आपको 80% ऑफ भी मिल रहा है, 2x की वैलिडिटी मिल रही है और उसके साथ साथ 3
मंथ की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है और 1000 प्लस मास्टर क्वेश्चन जो है वो आपको मिल रहे हैं। और अगर आप चाहें तो इस कोड का यूज करके कोई भी पर्टिकुलर कोर्स आप बाय कर सकते हैं। कोड क्या है हमारे पास, Y995 को आप यूज करके यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। पीजीटी लेवल पे भी अब सीटेट देना है हमें, और इस बार बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आने वाली है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट आते ही हमारे लिए बहुत है ना यहाँ पे सुनहरा अवसर है, तो तैयारी रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। ओके गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।